नमस्कार, देवभूमि हिमाचल की खबरों के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिमाचल की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। 2 सीटों पर दर्ज की जीत। देहरा सीट से जीती सीएम सुक्खू की पत्नी। देहरा में कांग्रेस की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जीत के बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची कमलेश ठाकुर, विकास का किया जिक्र। उपचुनाव में 2 सीटें जीतने के बाद सीएम सुक्खू ने पीटीसी न्यूज से की बातचीत। कहा, जनता ने फिर सिखाया भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को सबक। और हिमाचल में 2 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। पार्टी की जीत की दी बधाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल की 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। देहरा विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बड़ी जीत दर्ज की है। कमलेश ठाकुर की जीत ने देहरा में कांग्रेस का सूखा भी खत्म कर दिया। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व विधायक होशियार सिंह को 9,399 वोटों से मात दी। इधर 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं के जश्न मनाते की तस्वीरें सामने आई। कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर और पटाखे फोड़कर पार्टी की जीत का जश्न मनाया। वहीं नालागढ़ सीट भी कांग्रेस के ही खाते में आई है। यहां कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा ने बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर को 8,990 वोटों से हराया, जबकि बीजेपी सिर्फ हमीरपुर सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। देहरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के जीत दर्ज करने के बाद पार्टी कार्यकर्ता लामबंद हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं ने काउंटिंग सेंटर के बाहर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल की थाप पर नाचकर जीत का जश्न मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची कमलेश ठाकुर ने कहा कि वो इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं और जनता को देना चाहती हैं, जिनकी बदौलत उन्होंने इस चुनाव में जीत दर्ज की है। कमलेश ठाकुर ने कहा कि अब इस जीत के बाद वो देहरा के विकास में कोई भी कमी नहीं रखेंगी। देखिए, जनता में उत्साह और मेरे को भी खुशी, और मेरे से ज्यादा बल्कि 10 गुना ज्यादा मेरी पब्लिक में जिन्होंने दिन रात काम किया और मेरा कंधे से कंधा मिला के इस तपती धूप में साथ दिया है। मैं उनकी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। त्यान की मायके के लिए क्या प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए जी, ये थोड़े बताऊंगी, ये तो मैं गुप्त रखूंगी। हिमाचल में हुए उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू से पीटीसी न्यूज ने खास बातचीत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है और कहा कि इस बार के चुनाव में भी भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। देखिए, हम 40 पर थे, 40 पर पहुंच गए। हिमाचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खरीदो फरोख्त की राजनीति को सबक सिखाया है। जो जनता की भावनाओं से सत्ता में आते और नोटों के दम से सत्ता हथियाने की कोशिश जो की गई, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सबक सिखाया। मेरा ये मानना है कि अब हमारी सरकार 40 सीटें जीतकर अगले 3.5 साल जनता की सेवा करेगा और मेरा मानना है कि हम अब जनता के हित में काम करेंगे। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और आपकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर वहाँ से चुनाव लड़ी देहरा से। किस तरह का संदेश मानते हैं आप पूरे प्रदेश के लिए? देखिए, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और ये भी पहली बार हुआ होगा कि कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से और हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से, दोनों जिलों से हमारे परिवार, मैं और मेरी वाइफ कमलेश ठाकुर चुनाव जीती है। तो निश्चित तौर पर कांगड़ा की जनता ने विश्वास हम पर व्यक्त किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो भी हम सीटें हमने जीती हैं, सबसे बड़ी खुशी तो है कि जो चुनकर आए हुए विधायक थे, इसको 6 विधायकों को घर बैठा दिया। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और अगले 3.5 साल हमारी सरकार चलेगी। ये लोग तो ये कह रहे थे कि 4 जून को दूसरी सरकार बनेगी और आगे और सरकार हमारी बनने के आसार है। अब उनके आसार नज़र नहीं आते। वहीं देहरा और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस के जीत दर्ज करने पर मुख्यमंत्री सुक्खू की बेटियों ने भी खुशी जाहिर की है। मीडिया से बातचीत करते हुए कामुन और रूहुन ने कहा कि देहरा की जनता ने उनकी मां का साथ दिया और अब सरकार
देहरा के विकास में कोई भी कमी नहीं आने देगी। हम बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो देहरा की जनता है उनका, कि उन्होंने हमारी मम्मी जी को ये मौका दिया है और ये बहुत बड़ा मतलब खुशी का अवसर है हम सभी के लिए। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि देहरा को इतने सालों बाद अब कांग्रेस की सरकार दोबारा आई है और मेरी मम्मा के रूप में आए हैं। हाँ जी। लगता है अब देहरा के काम होंगे जो रुके पड़े थे? हाँ ज़रूर होंगे, 100% होंगे, 110% होंगे। हम तो थोड़े साइड लाइंस में ही रहते हैं, हम इतना हाँ जी अभी हम इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मेरी मम्मा जी ने पिछले 2-3 हफ्ते जब से अनाउंस हुआ है इलेक्शन और उनकी टिकट अनाउंस हुई तब से बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के कांग्रेस के वर्कर्स हैं और जो प्रधान हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उन सभी का फल है ये, उन सभी की मेहनत का फल है ये। हिमाचल में 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात करने पहुंचे। इसी कड़ी में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और कैबिनेट मंत्री यादवींद्र गोमा मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने इस जीत की बधाई दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि जो ये उपचुनाव में हम 2 सीटों पे कामयाब हुए हैं, उसमें मैं पार्टी के वर्कर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रात दिन मेहनत की, जिसकी वजह से हमारी ये उपचुनाव में हमारी जीत हमने हासिल की है। पूरे भारतवर्ष में भी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ये रुझान देखने को मिल रहा है कि इसमें जो हमारा गठबंधन था उसको लोगों ने अपना समर्थन दिया है। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में होते हुए हमने फिर भी वहाँ पर कांग्रेस की ने जीत हासिल की है, उसके लिए भी हम उनको बधाई देते हैं। नहीं, निश्चित तौर से देखिए, जब से पिछले चुनावों के परिणाम आए हैं और इंडिया गठबंधन का गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बने हैं, तब से एक नया माहौल पूरे देश के अंदर नज़र आ रहा है। उसके बाद ये पहले चुनाव हिमाचल में हुए और राज्यों में भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की या और जो गठबंधन के साथी है उनके पार्टियों का लगातार जो है वो मैंडेट बढ़ता जा रहा है। और अभी जो आगामी हमारे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भी है, कई राज्यों में है, जिसमें हरियाणा प्रमुख रूप से है, वहाँ पर साफ दिख रहा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। 3 सीटों के हमारे जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, और कांग्रेस पार्टी को 3 में से जो है 2 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दी हैं। मैं तमाम उन मतदाताओं का हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको हार्दिक बधाई देता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मुफ्त बिजली के मोर्चे पर प्रदेश की जनता को बड़ा झटका दिया है। बीते दिन शिमला में हुई सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग के बाद यह तय किया गया कि प्रदेश में इनकम टैक्स भरने वाले मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ साथ अफसरों को बिजली पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी। साथ ही अब एक परिवार 1 मीटर के आधार पर ही 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। ऐसे में हिमाचल में 300 यूनिट मुफ्त बिजली की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी थी। इधर कैबिनेट के इस फैसले पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खस्ता आर्थिक स्थिति का हवाला दिया है। एक अभी जो मैं सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा है कि जो सब्सिडी है हिमाचल प्रदेश के जो उपभोक्ताओं को बिजली की सब्सिडी दी जा रही है वो ख़त्म कैबिनेट ने की है। ऐसी सोशल मीडिया पे कुछ चैनल ने और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं। मैं एक कहना चाहूँगा कि ये जो न्यूज़ है ये गलत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू कैबिनेट के इस फैसले पर पलटवार करते हुए सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने बातचीत करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार ने आम जनता को मिलने वाली फ्री बिजली पर कट लगा दिया, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गरीबों के लिए मुफ्त बिजली का प्रावधान किया था, लेकिन सुक्खू सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। तो इन खबरों के साथ फिलहाल हिमाचल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।